हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है कि केमिस्ट्री में 90 प्लस कैसे स्कोर करें। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने बहुत सारे टीचर से सुना होगा कि आप हार्ड वर्क करिए और उसी से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये बात एकदम सच है कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कभी शॉर्टकट से आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। आपको उसके लिए कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी और एक रेगुलर पैटर्न सेट करना पड़ेगा। बट मैं आपके सामने अभी सब कुछ नहीं बोलूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है केमिस्ट्री में, मेरे कुछ स्टूडेंट्स आपको बताएं कि वो क्या टिप जो है वो फॉलो करते थे और क्या चीजें उनको हेल्प किया, जिस चीज ने 90 प्लस स्कोर करने में और उनकी परसेंटेज भी इतनी अच्छी आई कि वो बच्चे जो अपने एम को पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स अपने गोल्स तक पहुंच सके। तो मैं आपके सामने मेरे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में जो मेरे अभी टच में है रिसेंटली, मैं उनके बारे में आपके सामने एक वीडियो लेकर के आ रही हूँ। उस वीडियो के आप ध्यान से देखिए और अगर आपको लगता है कि आपके ये वीडियो काम की है, आपको ये जो पॉइंट्स आपने सुने हैं ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए। इन बच्चों के एफर्ट्स के लिए जरूर अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपनी लाइफ में भी आप ऐसी चीजों को, ऐसी हैबिट्स को लाने की कोशिश कीजिए जिससे आप अपने आप को ग्रो कर सके। किसी और से कंपटीशन मत रखिए, बट अपने आप को हर दिन एक स्टेप आगे पाइए कि हम जो पहले थे उससे बेटर है। तो आप एकदम से ये नहीं हो सकता कि 90 प्लस का एम कर रहे हैं तो आपके 90 प्लस ही आ जाएंगे। बट जहां अगर आप 50% वाले स्टूडेंट्स हैं तो वहां पे आप एक दो चीजों को फॉलो करने के बाद एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और जब आपको लगता है कि हाँ ये चीजें काम कर रही हैं तो आपका भी मन करेगा और मेहनत करने का। तो पहले मेरे बच्चों की वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और टिप्स मेरी साइड से बताऊंगी। To get such a score, I would recommend to give importance to every part of the subject. Like, to physical is as important as organic and inorganic, and I did at least 500 questions for each chapter, and like I regularly tested myself. Like, I made sure that I am giving tests 2 or 3 times each week. And for organic, I would really recommend this book. This is Solomon's book. And this is really good for JEE Advanced and mains preparation, but also really good for boards examination. And for physical and inorganic, you can follow Pradeep's. That is really good. And I would thank Shalini ma'am. She guided me to get these marks, and she took tests every weekend, and she motivated me to get higher marks for JEE as well as boards preparation. And really thank you to Shalini. हेलो गाइस, मेरा नाम आयुषी है और मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री में 90 स्कोर किया। मैंने शार्ली मैम से पढ़ा और उनकी टिप्स को फॉलो करा। आप भी उनकी टिप्स को फॉलो करो अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है। तो पहली टिप मैं आपको यही दूंगी कि आप एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है क्योंकि जो भी क्वेश्चन हो वो एनसीईआरटी के बाहर से तो आ ही नहीं सकता। अगली टिप मैं आपको ये दूंगी, जो आपके फिजिकल के चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, उनके न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करो क्योंकि वही कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल हैं, तो इसलिए उनका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें जो फॉर्मूलेज हैं उनको याद रखो। अगली टिप मैं आपको ये दूंगी कि जो आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं जैसे पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, इन पे ध्यान दो। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें स्कोर करना इजी है, लेकिन आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, एक्सप्लेनेशंस पता होनी चाहिए। आपको इनमें से रिएक्शंस याद करनी है। पी ब्लॉक में जो डायग्राम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बना के देखिए। मैं अगली टिप ये दूंगी कि मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं जो ऑर्गेनिक को स्टार्टिंग से ही हिटना शुरू कर देते हैं।
आप ऑर्गेनिक कितना भी पढ़ लो, एंड में आके आप ऑर्गेनिक भूल जाओगे। इसलिए आप ऑर्गेनिक भी एक बार पढ़ के रख दो, जब आपका एग्जाम हो तो आप हमेशा ऑर्गेनिक को एंड में रिवाइज करो। ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन पे फोकस करो, कन्वर्जन्स पे फोकस करो और रीजनिंग्स पे फोकस करो। अब हम बात करते हैं एंड के चैप्टर्स की। एंड के जो आपके लास्ट के चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये आपके काफी इजी और बेसिक चैप्टर्स हैं। इनमें से आपको 10 नंबर के डायरेक्ट मिलता है और इसमें स्कोर करना काफी इजी है। अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो ये सारी चीजें फॉलो करो। और केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप केमिस्ट्री पे फोकस करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हो। Hello everyone, I am Ruchika Sharma. I have secured 85% in CBSE examination and got 91 marks in chemistry. My guru, my mentor Shalini ma'am always told us that we should be very consistent about our studies and each and everything should be revised thrice before examination. In chemistry, of course, organic, we can learn reactions by doing conversions and name reactions should be revised daily. That is very important. For physical, it's all about practice. We can do more and more questions from different books, different assignments. But before doing questions, we should build concept first. That is very good. Because after knowing concept, we can do question easily. For inorganic, I used to do it in the morning because Shalini ma'am told me that we can learn things easily in the morning. So I used to do it in the morning itself. And one of the most important things she always told me that if you're reading anything you are learning or anything you are doing should be supplemented by test paper. And I believe that this is one of the best tip given by her and is useful for any examination further. So this is all about my strategy. मेरा नाम पूजा है और मैंने इस साल क्लास 12 पास आउट की है सीबीएसई से। मैंने ओवरऑल 91% मार्क्स स्कोर किए और मेरे केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स आए हैं। और मेरे ये मार्क्स मेरी खुद की मेहनत की वजह से आए हैं। मैंने कभी भी ट्यूशन अटेंड नहीं की, मैं हमेशा सेल्फ स्टडीज़ को ही प्रेफर करती हूँ। और मैंने केमिस्ट्री के लिए कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं की और सारी स्टडीज़ एनसीईआरटी की बुक से ही की हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सारे टॉपिक्स इजीली और इफेक्टिवली कवर हो जाते हैं। जब भी कोई डाउट आया तो मैंने हमेशा शालिनी मैम से डिस्कस किया और मैम ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। तो आप भी सेल्फ स्टडी से और एनसीईआरटी की बुक से पढ़कर 90 अबव मार्क्स ला सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। थैंक यू। मेरा नाम संयुक्ता है और मेरे सीबीएसई में 93.6% आए और मेरे केमिस्ट्री में 95 मार्क्स आए हैं। मैं अपनी टीचर की एडवाइस फॉलो करती हूँ अपनी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और मैं आप लोगों को भी एडवाइस करती हूँ कि आपको केमिस्ट्री के लिए टीचर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी बुक ही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए पढ़ने के लिए और रेफरेंस बुक के लिए आप प्रदीप पढ़ सकते हैं। हमें इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर होते हैं और हमें स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। जैसे हम लोग को पता है कि नेम रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री के लिए, हमारे सीबीएसई बोर्ड में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है, तो मैंने नेम रिएक्शन ट्रिक्स के हेल्प से याद किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे नेम रिएक्शन टिप्स पे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें सुबह पढ़ना चाहिए या स्पेशली प्रेफर कि सुबह पढ़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवेश। मेरे क्लास 12 बोर्ड केमिस्ट्री में 95 मार्क्स आए थे एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। और ये 95 मार्क्स लाना किसी भी सब्जेक्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबके 95 प्लस आ सकते हैं। बस आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके आपके 2 महीने में सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। एक टाइम टेबल बनाएं, इसे फॉलो करें, शेड्यूल बनाएं ढंग से। और यार मेरे लास्ट टाइम में शालिनी मैम ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। उन्होंने वो चैप्टर मेरे वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे जिन्हें मैं रटता था या जिन्हें मैं छोड़ने की सोच रहा था। बोर्ड एग्ज़ाम सबसे आसान होता है, कुछ भी नहीं है, बस आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बस। और यार एक और टिप कि आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ज़्यादा सुंदर ज़रूरत नहीं है, बस नीट और क्लीन होनी चाहिए बस। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे स्टूडेंट्स की वीडियो तो देख ली, बट
अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वही एक चीज जो सबने बार बार कही कि एनसीईआरटी पर फोकस करें, एनसीईआरटी जरूर अच्छे से पढ़ें, बिकॉज सीबीएसई का एग्जाम जो होता है 10th का और 12th का वो एनसीईआरटी को टच करके ही क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी को ना छोड़ें और ये ना सोचें कि बहुत हाई फाई चीजें पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। और अगर आप एग्जाम से पहले ही 1 या 2 बार पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी को, या उसी के टाइम एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अच्छे मार्क्स ला पाए, बिकॉज जब भी हम किसी बुक को या किसी चीज को, किसी चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं तो हर बार आपको एक नई चीज पता लगती है, एंड इट्स अ फैक्ट। जो बच्चे मेरी बात से एग्री करते होंगे वो जानते होंगे कि जब भी वो पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़ते हैं या तीसरी बार पढ़ते हैं, उनको हमेशा एक नई चीज पता लगती है। तो स्टूडेंट्स ये सच है, आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करें अगर आप एक 12th क्लास के या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं। सेकेंड बात ये है, मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि कांस्टेंट मेहनत करना बहुत जरूरी है, एंड इट इज राइट। आप एक दिन में 90+ नहीं ला सकते हैं, उसके लिए आपको कांस्टेंट मेहनत की जरूरत है। टाइम टू टाइम आप अपने आप को इस तरह ग्रो करें, इस तरह से मोटिवेट करें कि कोई भी दिन ऐसा मिस ना हो जब आपने अपना काम पूरा ना किया हो। तो अपने लिए खुद अपने आप किसी और की बातें ना सुन करके खुद अपना मिनिमम, मैं कहती हूँ मिनिमम आप गोल सेट कर लीजिए कि डेली मुझे, अगर आपको नीट क्लियर करना है, आईआईटी जेईई क्लियर करना है, तो ये रख लीजिए कि मैं अगर 11th क्लास का स्टूडेंट हूं तो मुझे 2 साल के बाद में नीट या आईआईटी जेईई देना है, वहां पे मुझे एमसीक्यूज क्वेश्चन करने हैं, तो मैं डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट्स के, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सब्जेक्ट्स के 20 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट डेली करके ही सोऊंगा। लाइक 60 क्वेश्चन मुझे डेली करने हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो अपने 2 साल तक, तो बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई कंसेप्ट टच करे बिना छोड़ दिया हो या आपको वो चीज आती ना हो। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि बुक्स सब लोग पढ़ते हैं, बट बुक्स पढ़ने का सही तरीका आपको नहीं पता होता है। तो आप अपने टीचर्स के टच में रहिए। जो बच्चे अपने आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं टीचर को, जो टीचर क्लास में बताता है मोटिवेशन के पॉइंट्स, उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। ऐसे तो टीचर क्लास में सभी बच्चों को एक ही बात बोलता है, बट जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उन बातों को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। बाकी बच्चे उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, सुनते हैं, 1-2 दिन ध्यान रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। बट अगर आपको सक्सेस पाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करना है, तो बच्चों उसके लिए आपको जरूरी है कि आप उस चीज को फॉलो करें जो आपके टीचर बता रहे हैं। नेक्स्ट बात ये है कि आप अपने, जो भी आपको टीचर अच्छे लगते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में या फिर मैथ्स में, जो आपको लगता है कि मोटिवेट करते हैं, या जो टीचर यंग हैं और उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है कि कहाँ आपको किस जगह कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, किसी एग्जाम को परस्यू करने के लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो आप टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं। टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये डिफिकल्टी आ रही है, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे एक सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर पोर्शन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं इसको कैसे पढूं। आप उसे टीचर से पूछ लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आप अपने टीचर जो है आपको बेस्ट बताता है कि आप उस चीज को किस तरह से गो थ्रू कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मुझे एक बात आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये शेयर करनी है कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो बच्चे बहुत गुड स्कोर करते हैं, वो बच्चे एक दिन की मेहनत नहीं होती है, वो उनकी वो हमेशा की मेहनत होती है। एंड उनका जो पढ़ाई का तरीका होता है वो बहुत सही होता है। स्पेशली वो एनालाइज करते हैं पेपर को। एनालाइज करने का मतलब क्या है बच्चों? एनालाइज करने का मतलब ये है कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसका ब्लूप्रिंट है, कितने क्वेश्चन के क्या क्या मार्किंग्स रहेंगी, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, या एक चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है तो उसको किस तरह से करें। इस तरह की मार्किंग पे आपको एक बार ध्यान देना चाहिए और चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करें कि अगर ये चीज इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में आ जाती है तो मुझे उसमें क्या लिखना है। एंड स्टूडेंट्स क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस पे, कन्वर्जन्स पे बहुत ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, ए से बी बना, बी से सी बना, डी बना, ई बना, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें डायरेक्ट मार्क्स आते हैं। अगर आपने 2 या 3 बुक्स
कर लिए, वैसे क्वेश्चंस कर लिए, हार्डली 10 क्वेश्चन कर लिए, तो बच्चों को आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता पेपर में। तो अपने टीचर से गाइडेंस जरूर लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो ये एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है, अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि वो टीचर से हर जगह जहां वो अटकता है वो यही पूछे, यही चीज डिस्कस करे कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है, मुझे इस चीज को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी है 12th में, लाइक 3 चैप्टर्स हैं, उसमें सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इन 3 चैप्टर्स के अलावा क्लास 12th में कहीं न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो जो बच्चा न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करता है, जो आई थिंक 20 से लेकर के 30 मार्क्स के बीच में उनका रेंज रहता है, वो हर साल चेंज होता है। तो अगर आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और सब बच्चों को न्यूमेरिकल से लगता है थोड़ा सा कि गलत ना हो जाए, फॉर्मूले आते हुए भी गलत हो सकता है, तो बच्चों अगर आप काउंट भी करोगे टोटल क्वेश्चन तो 100 से ज्यादा नहीं होंगे तीनों चैप्टर के मिला के। एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड बैक क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, 3 4 से बार प्रैक्टिस कर लो भाई। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उनको याद कर लो। जब आप 4 बार एक क्वेश्चन को कर लेते हो बच्चों, तो आपको उसकी आउटलाइन मिल जाती है कि आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि आप न्यूमेरिकल जो है उनको इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर आपने क्वेश्चन में देख लिया एग्जाम में कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता रहे कि इसमें क्या चीज करनी है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, बट बच्चों स्कूल में एग्जाम देते हुए आपका माइंड क्लिक नहीं करता है कि अब इस कंडीशन में हम क्या करें। बिकॉज एनसीईआरटी जितनी इजी दिखती है उतनी है नहीं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कम से कम 3 से 4 बार जरूर करें। एग्जाम से पहले, आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हैं उससे पहले भी आप उनको कर लें। मतलब पूरे साल में आप एक क्वेश्चन को कम से कम 5 से 6 बार सॉल्व कर लें। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में। तो यही मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी आपके लिए केमिस्ट्री में। मेरे स्टूडेंट्स ने भी आपको काफी सारी चीजें बताई हैं, तो उन चीजों को फॉलो करिए। अपना थोड़ा टाइम जो है उसको मैनेज करिए, किस टाइम आप याद करते हैं उस चीज को ध्यान दीजिए। बच्चों बैठ के ना पढ़ें, बेड पे लेट के ना पढ़ें। बेड पे अगर आप बैठते हैं और लेटते हैं तो आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, पढ़ने में इतना कंसंट्रेशन नहीं बनता है। यूज टेबल चेयर, जमीन पे बैठ के पढ़ें, आपकी बैक स्ट्रेट हो, पोस्चर का ध्यान रखें और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करें। सेल्फ स्टडी के बिना सक्सेस पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो सेल्फ स्टडी जरूर करें, भले ही आप कितने भी ट्यूशंस पढ़ लें, कितना भी स्कूल में पढ़ लें, कितनी भी ऑनलाइन वीडियोस देख लें, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। मेरी तरफ से यही टिप्स थी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। एंड ऑर्गेनिक की काफी सारी ट्रिक्स के लिए, 11th 12th की ट्रिक्स के लिए और काफी सारे कंसेप्ट्स को इजी तरीके से पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।